नाज़रीन, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इंजीनियर मोहम्मद इजमल साहब के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं और उन्होंने अपने चैनल से इंजीनियर मोहम्मद इजमल साहब के खिलाफ बयान जो हैं वो अपलोड करने शुरू कर दिए। जेल निसाब 295C के मुकदमे से हाई कोर्ट से जमानत पाकर बाहर क्या आए कि जनाब बड़ा शोर मच गया और मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के ऊपर और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जनाब उनके इंटरव्यूज की और उनकी जनाब पॉडकास्टों की जनाब भरमार हो गई। यूं लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीते कोई पाकिस्तान का कौमी हीरो वो बाहर से आ रहा है और उस हवाले से उसको इतना जनाब प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आज मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का ये कहना है कि इंजीनियर को इस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जैसे इंजीनियर जो है उसने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंजीनियर मोहम्मद इजमल साहब ने वर्ल्ड कप ही जीता है कि एक तरफ आप देख लें कि बरेलवी हज़रात, देवबंदी हज़रात, अहले हदीस हज़रात, अहले तशरीह मकातब फ़िक्र के कुछ उलमा जिनके तासुबाना देन है, यानी एक तरफ ये तमाम मकातब फ़िक्र के फ़िरका परस्त उलमा थे, माई कराइम हैं, इनकी ये कोशिश थी कि इंजीनियर जो है वो जेल से रिहा ना हो, इंजीनियर को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इंजीनियर साहब की अल्लाह ताला ने मदद की और इंजीनियर साहब जो हैं वो रिहा हुए जेल से। इस हवाले से अगर देखा जाए तो इंजीनियर साहब ने वर्ल्ड कप ही जीता है। फ़िरका परस्त उलमा इस तरह से एक्सपोज नहीं हुए जिस तरह से इंजीनियर साहब ने इन फ़िरका परस्त उलमा को एक्सपोज किया। और इसके साथ साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने बहुत एतराज़ भी किए, बहुत तनकीद भी की इंजीनियर मोहम्मद इजमल साहब के ऊपर, और ये कहा कि एक गुस्ताख़ रसूल जेल के अंदर गया और वो खुद ये कह रहा है कि मैं क्रिश्चियन के साथ बैठकर खाना खाता था। यानी देख लें कि हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, लेकिन उसके बावजूद ये फ़िरका परस्त उलमा यानी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये कह रहे हैं इंजीनियर के स्टूडेंट्स के लिए शर्म का मुकाम है कि उनका उस्ताद गिरफ्तार हुआ तो वो एक क्रिश्चियन के साथ बैठकर खाना खा रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इन लोगों का तासुबाना दीन कि इन्होंने कुरान और हदीस की बात नहीं की, सिर्फ एक बेतुकी बात की है, जबकि हमारा इस्लाम ये कहता है कि हम किसी के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने और भी बहुत सी बातें की कि इंजीनियर साहब ने बहुत से झूठ बोले शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, और इसके साथ साथ शाहजेब खानज़ादा को भी ये कहा कि आप अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे, यानी एक झूठे शख्स की गवाही आप दे रहे हैं और इसके साथ साथ उस झूठे बंदे की खबरें जो हैं वो आप नशर कर रहे हैं, तो आप क़यामत के दिन अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। पिछले दिनों जियो टेलीविजन चैनल के ऊपर शाहजेब खानज़ादा साहब ने भी मिर्ज़ा मोहम्मद जेल साहब को बुलाया और उनका इंटरव्यू लिया और एक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को मौजू बनाकर शाहजेब खानज़ादा साहब ने जिस तरह ज़हर उगला और जिस तरह खुले डुले जनाब वाला इजाज़त दी मिर्ज़ा मोहम्मद जेल को कि वो जो मुंह में आए झूठ और फ्रॉड आवाम के सामने इतने बड़े मीडिया हाउस के जरिए से पेश करे, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई तकलीफ दे बात है और करोड़ों मुसलमानों की इस हवाले से दिल दुखा हुआ है। और मैं जियो टेलीविजन चैनल के मालकान से पुरजोर अपील करूंगा कि खुदा के लिए मेहरबानी करें और अपने इंसाफियों को समझाएं कि अगर वो किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं तो कम दूसरी तरफ के लोगों का भी एहसास करें और कम अज कम थोड़ा सा हया करते हुए अपनी साफ्ती जो उनकी जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करें। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो लोग जिनके ऊपर झूठे मुकदमात हुए हैं, यानी आपने देखा होगा कि जिस तरह से पूरी जो गैंग है उसका यही काम होता है कि लोगों को गलत तरीके से ट्रैप करना, बाद में उनसे रकम की डिमांड करना, अगर वो पैसा ना दे सकें तो उनको जेल के अंदर बंद कर देना। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं उनके लिए शर्म का मुकाम ये है, उनकी दो नंबरी यहाँ पर देख लें कि उन्होंने उन लोगों के हक में आवाज़ नहीं उठाई जिनके ऊपर नाहक जो है वो मुकदमे डाले गए, जो बेचारे 2-2, 3-3 साल तक जो है वो जेलों के अंदर पड़े हुए थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। वो बेचारे जो हैं उनका केस लड़ने वाला को नहीं था और उनको बेचारों को औरतों के जरिए से ट्रैप किया गया, बाद में रकम की डिमांड की गई, रकम की डिमांड उनसे पूरी ना हुई तो उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया, उनके ऊपर 295 सील लगवा दी गई। अपना कारोबार चलाया हुआ था कि क्या करते थे, इनकी टीम के जो लोग होते थे, जो मेंबर होते थे, जो इन्होंने लड़कियां हायर की होती थी, वो किसी को अपने प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो फंसाते थे, बाद में उनको इस तरह की तस्वीर जो है वो भेजी जाती थी, उसको कहा जाता था कि ये तस्वीर हमें वापस भेजो, और वो तस्वीर जब वापस भेजी जाती थी इनको, उन तस्वीरों के जरिए से उन लोगों को ट्रैप किया जाता था, बाद में उनसे रकम की डिमांड की जाती थी, रकम की डिमांड अगर पूरी ना हो 295 सील लगवा दी जाती। जिन फैमिलीज की हमने कहानियां सुनी है जो 100 से ज्यादा पिटिशनर्स इस्लामाबाद हाईकोर्ट में है, आप उनके साथ बैठे और कहानियां सुने तो एग्जैक्टली द सेम कहानियां है। सबको किसी ईमान नामी लड़की के जरिए ट्रैप किया जाता है, किसी को बुलाया जाता है कि आपको नौकरी दे देंगे, कि मैं कहीं गूगल में काम करती हूँ, मैं कहीं इधर काम करती हूँ, इधर आ जाओ, मैं स्पेन। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं इस पे एविडेंस में आऊंगी कि स्पेन का जो नंबर है वो किसका नंबर है और कौन इन्हें हनी ट्रैप कर रहा है। अगर आपके तमाम FIRs देखेंगे, इन 400 FIRs में तमाम मुद्दई वही 25 से 30 लोग हैं और उनके नाम भी मैं आगे बता सकती हूँ। अच्छा, ये 25 से 30 लोगों का ग्रुप इतना मजबूत है कि वो अदालत को भी प्रेशराइज कर रहा है, वो FIA को भी प्रेशराइज कर रहा है, वकला को भी प्रेशराइज कर रहा है, क्या वो इतना मजबूत है? तो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट कहती है कि FIA में कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन लोगों को भी एक्सपोज करूं जिन लोगों के साथ बैठकर मैं इस तरह के बयानात जारी करता हूं, यानी मैं ये कहता हूं कि मनसब्बा नबीय्यन फक़्तुलूहु। तो अब आप तमाम साफी हज़रात बताएं कि फिर पीछे क्या रह जाता है कि हम यही नारा बुलंद करें कि मनसब्बा नबीय्यन फक़्तुलूहु, इससे आगे और क्या है? यानी जब कानून अपना काम नहीं करेगा, जब वो कानून अपने फैसले नहीं करेगा तो फिर इश्क अपने फैसले करे, इश्क अपने फैसले करने में आजाद होता है और वो बड़ा दलेर भी होता है। यानी जो भी बंदा, यानी जो भी जज, जो भी वकील हजरात उस बंदे का केस लड़ते हैं जिसके ऊपर 295 सील लगी हो, उसको भी गुस्ताख़ रसूल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो वकला हजरात उस बंदे का केस लड़ते हैं
उनको भी क्या दिया जाता है, ये गुस्ताख रसूल है, ये गुस्ताख रसूल का साथ दे रहा है, इसको भी सजा मिलनी चाहिए। हम ये केसेस करते हैं तो हमें हर प्रेस रिलीज में ये कहते हैं गुस्ताख के वकील, खुदारा मुबैना का तो अल्फाज इस्तेमाल कर लो, कल को कोई जज्बाती होकर हमारे खिलाफ कुछ कर दे, हम अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो इनके हक में केस लड़ रहे हैं, जैसे आप लड़ रहे हैं और वो भी लड़ रहे हैं, इनको एनजीओ की तरफ से सपोर्ट हासिल है, ये फंडिंग होती है, से पैसे मिलते हैं, तो आपको कितने पैसे मिले? जो ये तोहमत लगा रहे हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बैंक अकाउंट्स निकाले, हम भी हाजिर हैं, उन सबके इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स निकाले, उन सबके इजी पैसा अकाउंट्स निकाले, हमारे पास कोई इस तरह के अकाउंट है नहीं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साहब की वहाँ पर हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों को भी एक्सपोज करूं, और इसके साथ साथ कैसर अहमद राया साहब, आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इस गैंग का दिफा करते हैं, फ्रंट में आकर जो है वो लीड करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई गैंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये कहानियाँ करवाई जाती है कि ब्लास्फेमी गैंग इस किस्म की एक्टिविटी करती है। दोस्तों एक वीडियो में आप देखेंगे कि एक माँ जो है वो बेचारी, उसकी कितनी दुख भरी दास्तान है, उसका 12 साल बच्चा जो है, 12 साल का जो बच्चा है वो गुस्ताखी कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता, यानी उसके ज़हन में ये बात बिल्कुल नहीं आ रही होगी कि मैंने इस किस्म की बातें करनी भी हैं, अगर वो मुसलमान था। इस मुफ्ती की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऐसे वाक़यात लोगों के सामने रखूं कि देखें जी ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब 12 साल का बच्चा जो है वो बेचारा क्या कर सकता है। फिर अननोन नंबर से मुझे कॉल आती है, आपका बच्चा हमारे पास है, इसने तौहीन मज़हब की है। तो मैं कहती हूँ ये कौन सा मज़हब होता है, कौन सा इल्ज़ाम है ये? तो वो कहती हैं कि आपके बच्चे ने ये किया, मतलब मज़हब तौहीन किया है। तो मैं कहती हूँ उन्हें, मैं मिन्नत करती हूँ फ़ोन पे, अल्लाह का वास्ता है, खुदा रसूल का वास्ता है, हम ऐसे नहीं हैं, मुसलमान घराने से हम ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा बच्चा मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ है, मेरे बच्चे ने ऐसे नहीं किया, अल्लाह रसूल का वास्ता है मेरे बच्चे को छोड़ दें। फिर हम किसी को कह के मैं उसे कहती हूँ कि मुझे अच्छा सुबह अपने बच्चे को मिलने दें, मेरा बच्चा छोटा है, ये तो मर जाएगा, आज रात ये बाहर रहा तो इसे कुछ हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया, मैंने जब अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा, मुझे अंदाजा हो गया रात को इसके साथ क्या हुआ। तो आप यकीन करें, जब वो बच्चों को जेल में लेके आते हैं, ट्रायल के लिए लेके आते हैं, पुलिस वालों ने हथकड़ियां लगाई होती हैं, उस माँ पे क्या बीतती है, वो जब अपने बच्चे को हथकड़ियों में देखती है, जानवरों की तरह खींच के लेके आ रहे होते हैं, उस माँ पे क्या बीतती है। मुझे चौथा साल शुरू हो गया, मेरा बच्चा जो छोटा अंडर है, जो उसका फ्यूचर तबाह हुआ, उसकी ज़िंदगी तबाह हुई। लेकिन नहीं, मुफ्ती हनीफ रशीद साहब ने सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर साहब के बुग़्ज़ में बयान जारी कर दिया कि इंजीनियर जो है वो झूठा है, और ये इस तरह की जो कहानियाँ करवाई जाती हैं कि ब्लास्फेमी गैंग, और इसके साथ साथ जो जेलों के अंदर लोग पड़े हुए हैं उनके ऊपर झूठी FIRs लगी हुई हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मुफ्ती हनीफ रशीद साहब आप जितना भी दिफा कर लें अपनी गैंग का, लेकिन जब अल्लाह ताला की पकड़ आएगी तो आपको भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिस तरह से आप शाहजेब खानज़ादा को कह रहे हैं ना, तो आप भी अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। आप जो दीन के ठेकेदार बने हो, आप कहते हैं कुरान सुन्नत की हम बात करते हैं, तो ये वाक़यात लोगों के सामने रखें और हकीकत लोगों को बताएं कि जी इस तरह के काम जो हैं वाकई होते हैं। उसके साथ साथ मुफ्ती हनीफ रशीद साहब जो हैं, उन्होंने एक पूरी फाइल जो इंजीनियर साहब ने बात की थी, एक क्रिश्चियन मिला जिसके ऊपर भी तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया था, और जज ने उसको इस वजह से सज़ा दी कि सिर्फ और सिर्फ अवामुन्नास के प्रेशर में आकर, यानी अगर मैं इसको रिहा करूंगा तो अवामुन्नास जो है वो मुझे नहीं छोड़ेगी। दोस्तों ये हकीकत है, इस बात में कोई शक नहीं। दोस्तों इसकी जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जैसा कि आपको पता होगा कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने मुबारक सानी जब रिहा किया था, अभी तो उसको खैर सजा हो गई है, पहले जब उसकी रिहाई हुई थी तो उस टाइम क्या किया था पीर ज़ैनुल हसन शाह साहब ने, इनका मुफ्ती हनीफ रशीद साहब जो है वो बहुत ज़्यादा दिफा करते हैं और कहते हैं कि उस बंदे को जो है वो 35 साल की सज़ा क्यों सुनाई। तो मुफ्ती हनीफ रशीद साहब को यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उस टाइम काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उनकी सर की कीमत रखी थी आपके पीर ज़ैनुल हसन शाह साहब, जो अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते थे। तो इस किस्म के अगर वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं, यानी एक बंदे को अगर रिहा कर दिया जाता है तो उसकी सर की कीमत अगर लगाई जा सकती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि जज को भी थ्रेट किया जा सकता है। इस किस्म के केसेस बहुत सामने आए हैं जिसमें यह पता चला है कि जज को जो है वो थ्रेट किया गया, और इसके साथ साथ उसको धमकियां दी गई कि अगर इस बंदे को आप रिहा करोगे तो आपको सफाई हस्ती से मिटा देगा। कैसे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस किस्म का काम जो है नहीं होता? बिल्कुल इस किस्म के काम होते हैं। इसके ऊपर मुफ्ती हनीफ रशीद साहब ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया कि जी इंजीनियर जो है वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, यानी इस किस्म की बातें उन्होंने जो है वो शुरू कर दी। लेकिन अफसोस की बात है कि मुफ्ती हनीफ रशीद साहब जो अपने बुजुर्गों और बाबों का झूठा दिफा करते हैं और इसके साथ साथ इस गैंग का भी दिफा कर रहे हैं, और हकीकत जो है वो लोगों के सामने बिल्कुल नहीं रख रहे। हनीफ रशीद साहब जो है इंजीनियर के बुग़्ज़ में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वो सच्चाई का साथ बिल्कुल नहीं दे रहे। देख लेंगे मुफ्ती हनीफ रशीद साहब की 2 नंबरी कि उन्होंने उस गैंग को एक्सपोज नहीं किया। गैंग के साथ मुफ्ती हनीफ रशीद साहब जो हैं वो शामिल हैं, और वो गैंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक्सपोज भी हुई है। लेकिन इसके बावजूद मुफ्ती हनीफ रशीद साहब जो हैं, उनकी आंखों के ऊपर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी गैंग का दिफा करना है, हमने अपने बुजुर्गों के बाबों के साथ साथ इस गैंग का भी दिफा करना है, क्योंकि ये गैंग जो है ये अश्क रसूल है। इसका यही काम है कि किसी नाहक बंदे के ऊपर गुस्ताखी के इल्ज़ामात लगाकर पहले रकम की डिमांड की जाए, रकम की डिमांड अगर पूरी ना हो तो उसके ऊपर गुस्ताखी के इल्ज़ामात लगाकर उसको जेल के अंदर बंद कर दे। दोस्तों मेरे पास बहुत सी वीडियोज़ हैं जो वीडियोज़ आपके सामने रख सकता हूँ।
کہ یہ گینگ جو ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے، اور اس گینگ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی جو ہیں وہ رو عبدالرحیم ہے، جس نے پہلا کیس کیا تھا ایک کرسچن عورت کے خلاف. وہ بچی بیچاری جو ہے وہ کچرا اٹھاتی تھی، تو اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس نے قرآن پاک کے اوراق جو ہیں ان کو جلا دیا ہے، اس کے اوپر کیس کیا تھا. تو وہاں سے اس گینگ کا جو ہے وہ کاروبار شروع ہوا تھا. تو دوستو یہ ہے ان کی حقیقت، لیکن ان کو کیا ہے کہ صرف اور صرف انہوں نے اپنے تعصبانہ دین بنائے ہوئے ہیں، کس بندے کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. اور یہ مفتی حنیف قریشی جس نے ممتاز قادری کا بھی تعصبانہ دین بنایا تھا، اور اب بھی مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، انجینئر صاحب کے خلاف بیان جاری کر رہے ہیں. ویسے دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.